मैं गुजरात सरगोदा रोड मਹੱਲੇ टालीपुरी दी रिहायशी हाँ। नाजिया नरीन मेरा नाम है। तो कुछ अरसा पहले साढ़े घर लड़ाई हुई सी ते असी 15 ते कॉल की सी ते अगू थाने शहीन तो कासम कांस्टेबल पुलिस वाला साढ़े घर आया ते नाल एक होर मुड़ा सी ते आके कहंदा मैं 15 दा इंचार्ज हाँ ते इन्हें साढ़े घर की लड़ाई खत्म करके ते कहंदा अपना नंबर मैनू दे गया सी। कहंदा तुहानू अगों कोई भी काम होया तो मैनू डायरैक्ट फोन करिए, तुहानू जलील होने दी किसी होर नू फोन करने की लोड़ नहीं पैन लगी। तो मेरी अम्मी नू आखदा फोन ते मैं तुहाड़ी धी नाल शादी करना चाहना। शादी का झांसा दे के शादी दे लारे ला के मेरे नाल जबरदस्तियाँ मेरे नाल जनाह करदा रहा, मेरे नाल ज्यादतियाँ करदा रहा, मैनू नशे तमाशे करा के मेरे नाल जबरदस्तियाँ कदी गड्डी च सट के मैनू लै जांदा सी, कदी जबरदस्ती धमकियाँ ला के मैनू लै जांदा सी। तो मैं बड़ी बारी एदे खिलाफ भी गई हाँ पर किसी ने मेरी कोई गल नहीं सुनी। अगों एदे यार दोस्त निकल आते सन तो उस तो बाद फिर मैं एने मेरिया गंदियां वीडियो भी तस्वीरां भी बनाईया ने। कहंदा मैं मैनू थ्रैड करता सी, ब्लैकमेल करता सी, तू मैनू ना मिली तो मैं इंज कर दियां उंज कर दियां। फिर मैं साबका DPO कोल पेश हुई हाँ तो आखदा DPO साहब नू मैं दसिया ने मेरिया नंगियां तस्वीरां सब कुछ इन्हें जो इन्हें किया मैं उन्होंने जाके दसिया सी। तो अगों मैनू कहंदा साबका DPO की हो तो मेरे लगते ने वो तेरा की कर लेदा। तो उस तो बाद मैं DIG पंजाब ते वजीर आला पंजाब अगे अपील करनी हाँ कासम कांस्टेबल शहीन थाने वाले नू सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। इन्हें मेरे नाल बड़ी ज्यादती की है, इन्हें मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। मैनू इंसाफ चाहिए, जे मैनू इंसाफ ना लभा तो मैं मर जाती, मैं खुदकुशी कर लाँगी। महंगाई का चारों तरफ से हमला, बिजली, घी, ऑयल, आटा सब से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। 18 मई 7 में सिंध यूनाइटेड पार्टी और शहरियों की जानिब से पानी की आदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली सिंध की शदीद गर्मी में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों और जिला जाम शोरों और उससे मुंसलिक 7 के शहरियों की जानिब से निकाली गई, जिसमें SUP रहनुमा रोशन अली गुलाम शब्बीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिला की मुख्तलिफ देहातों और तहसील के देहातों में पीने का पानी नहीं है, ज़मीनी जुर्म का पानी भी सैकड़ों जहरीला है, जिससे इंसानों के साथ जानवर भी मर रहे हैं। हमने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि एक्सियन इरफान बोग को पब्लिक हेल्थ के अफसर के ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए और साफ ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। 7 शहर के नौजवान एहतजाजी रैली में सड़कों पर निकल आए, शहर में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त नारेबाजी की। खाला अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की महंगाई का चारों तरफ से हमला, बिजली, घी, ऑयल, आटा सब से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस SHO अहमद महमूद और सचर थाने की पुलिस हैवी मशीनरी के साथ कदीम आबादी अब्दुल्ला शाह गाजी गोट ब्लॉक G के कितने ही घरों को मस्मार करने के लिए पहुंच गई। बिल्डोजर ने जैसे ही घरों को गिराना शुरू किया तो गोट के मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने सख्त एहतजाज किया और पुलिस मोबाइलों पर पथराव किया। रहायशी लोगों की जानिब से सख्त मज़ामत पर पुलिस कुछ घरों को गिराकर वापस जाने पर मजबूर हो गई। पुलिस की सरपरस्ती में सिंधी गोठों को मस्मार करने के खिलाफ मकामी लोग रोडों पर निकल आए, एहतजाजी रैली निकाली और सिंधी गोठों को गिराना बंद करो, पुलिस गर्दी मुर्दाबाद के सख्त नारे भी लगाए। अब्दुल्ला शाह गाजी कोट के रहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिल्डर और पुलिस हमारे घरों को गिराने पर तुली हुई है, सिंध सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं एजाज सामटियो, कामरेड शबीर राजपर, महरम राजपर, गुलाम मुस्तफ़ा चाड़ियों ने कहा कि सिंधी ज़ुबान के लोगों को कराची से बेदखल करने के लिए कदीम गोठों को मस्मार किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस की सरपरस्ती में कराची के नीचे और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस गोठों को मस्मार कर रही है, जिससे कराची की ज़मीनें नाम निहाद बिल्डरों और कब्जा माफिया के हवाले की जाएँ। हम अपने लोगों के घर मस्मार होने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध सिंधी गोठों को मस्मार करने का फौरी नोटिस लें वरना दूसरी सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। मज़ीद
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। गाजी खाड़ के रिहायशी प्रेमी जोड़े ने सिटी कोर्ट कराची में पसंद की शादी कर ली। आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। गाजी खाड़ के रिहायशी सोनन खाड़ ने अरबाब अली खाड़ से सिटी कोर्ट कराची में पसंद की शादी कर ली। सोहन खाड़ ने साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके वालिदैन करवा रहे थे। ये बात मुझे पसंद नहीं थी। सोहन खाड़ ने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से घर से निकलकर अरबाब खाड़ के साथ पसंद की शादी की है। इस वक्त मेरे बुरसा मेरे और मेरे शौहर के जानी माली दुश्मन बन गए हैं और मेरे शौहर और उनके घर वालों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं जो कि झूठे और बेबुनियाद हैं। मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, हमें अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दी जाए। उन्होंने SSP कंबर शहदाद कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। राजनपुर में 18 कनाल सरकारी अराजी पर काबिज लोगों ने कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा कर लिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान और असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने शहर खमोशा की अराजी पर कब्जे का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। आफ्ताब स्टेडियम के सामने वाले कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करके पहले से कब्जा किए गए अहाते में शामिल कर लिया और वहाँ वॉशरूम तामीर कर लिए, जहाँ से सीवरेज का पानी कब्रिस्तान में कब्रों की तरफ रसना शुरू हो गया है और खदशा है कि कब्रें मुस्मार हो जाएंगी। वरसा ने इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल को तहरीरी तौर पर कब्जा वागुजार कराने की इस्तदा की, जबकि एक मीटिंग के दौरान इस बारे में मकामी सहाफ़ी रियाज आसिफ खान ने डिप्टी कमिश्नर को शिकायत की तो उन्होंने इसका सख्त नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरीन का कहना है कि कई सालों से सरकारी अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। अब तक 18 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा किया जा चुका है। इस बार कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। अवामी हलकों ने शहर फरीद के दर्जनों कीमती प्लॉट्स पर काबिज लोगों से कब्जे वागुजार कराने और मुस्तकबिल में उसकी रोकथाम का मुतालबा किया है। ಯಥಾರ್ಥ ಫ್ರೂಟ್ಸುಂ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫ್ಲೇವರುകളും ചേർത്ത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് അൾട്രാ മോഡേൺ ഫാക്ടറികളിൽ കൈ തൊടാതെ നിർമ്മിച്ച ലാസ ഐസ്ക്രീം. ഇത് റിയൽ ഐസ്ക്രീം, ഇത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. Laza Ice Creams since 1970. सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने कहा है कि ज़िले भर में जारी तरक्याती कामों को पाया तक मील तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले भर में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिस पर तेज़ी से काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान ने कहा कि ज़िले भर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं और ज़िले हुकूमत आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल खर्च कर रही है, जिससे ज़िले भर में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए कही। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा, साबिक MNA सरदार डॉक्टर हफीज़ खान दरीशक, सरदार अब्दुल अजीज़ खान दरीशक, शेर अली गोरचानी और दीगर रहनुमा मौजूद थे। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत।
सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। खेतों में काम करते हुए गरीब किसान पर बासर अफराद का तशद्दुद, कल्हाड़ी के वार करके सर फाड़ दिया। पुलिस बासर अफराद के साथ साजबाज हो गई। गरीब बुरा बाप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक गग्गो मंडी के नवाही गांव 285 ईबी का रहायशी मजबूर बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हम गरीब लोग हैं और ठेके पर जमीन लेकर इसमें खेती बाड़ी करते हैं। गुज़श्ता रोज़ मेरा बेटा मोहम्मद ज़करिया टरबाइन की मदद से खेतों में पानी लगाने के लिए आया तो मुखालिफिन मकबूल, अमानुल्लाह और रमज़ान कल्हाड़ी और लोहे के राड से मुसल्लह होकर मेरे बेटे पर हमलावर हो गए। उन्होंने मेरे बेटे को खूब मारा और कल्हाड़ी का वार करके मेरे बेटे का सर फाड़ दिया, जिससे मेरा बेटा लहू लहान होकर गिर गया। शोर वावेला सुनकर अब्दुस्तार, मोहम्मद शहबाज व दीगर मौका पर पहुंचे और मेरे बेटे की जान बख्शी करवाई। हमने मौका पर 15 पर भी कॉल की। मैंने अपने बेटे को सुबह 10 बजे THQ गग्गो मंडी लेकर पहुंचा तो इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर ने बार बार मिन्नत समाजत करने पर 1.5 घंटे बाद मरहम पट्टी की। हमने MLC का कहा तो डॉक्टर ने हमें धक्के मारकर अस्पताल से निकाल दिया। गरीब किसान ने बताया कि पुलिस थाना गग्गो मंडी के SHO नेक मोहम्मद के पास भी फरियाद लेकर गया, मगर मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। मेरी वज़ीर आला पंजाब, RPO मुल्तान और DPO बिहाड़ी से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए। अगर हमारी दादरसी ना की तो मैं अपनी फैमिली समेत DPO ऑफिस के सामने खुदसोजी कर लूँगा। दफ्तर के सामने आग ला मैं तेल सट के थे मर जाना कबूल है, मैं पीछा नहीं हटाऊंगा। तो मेरी इमदाद करो अगर तुम पाकिस्तान के सरबराज चीफ जस्टिस साहब अगर मेरी गल सुनते बैन भट्टी साहब आई लाहौर हाई कोर्ट वाले या चीफ जस्टिस अमर बंदयाल साहब या चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोई भी मेरी बात सुनना पे फीस भी अल्लाह मेरी मदद करो, बात मजबूर है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। बिहाड़ी में भी पंजाब हुकूमत की हदायत पर माहिर सफाई मुहिम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खिज़र अफजाल चौधरी ने आगाही वॉक करके किया। आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू होकर वी चौक पर एहतमाम पजीर हुई। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैफुल अस्तार का कहना है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई जो है बतौर मुसलमान हमारा यकीन है कि हमारे ईमान का निस्फ हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्लान तरतीब दिया है 4 माह का, जो कि 16 मई से लेकर 16 सितंबर तक चलेगा। था कि सफाई निस्फ ईमान है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर 4 माह के लिए सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसके लिए शहर को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हर हिस्से को बाकायदा सुपरवाइज़ किया जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि शहर के पार्कों, मोहल्लों और चौराहों पर की जाने वाली सफाई, इसकी मॉनिटरिंग के लिए DC कम्प्लेक्स में बाकायदा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसके लिए खसूसी नंबर भी जारी किया गया है, जहां हर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। उनका मज़ीद कहना था हर शहरी को चाहिए कि साफ़ सुथरा पंजाब बनाने के लिए इंतज़ामिया का साथ दें। आगाही वॉक के बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और चीफ ऑफिसर बल्दिया राव नईम खालिद ने झाड़ू लगाकर सफाई का आगाज़ किया। मज़ीद जब डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड घर की हर बकेट का हिस्सा हो तो आप और आपका घर रहे 99.9% महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। डेटॉल के रोजाना इस्तेमाल से मेरे अपने महफूज रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन की। जी बिल्कुल, शहर और गर्दनवा में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले कई घंटों से मुसलसल बिजली की बंदिश से DHQ अस्पताल का निज़ाम बुरी तरह दरम बरम हो चुका है। इंतज़ामिया की नाहली के बहस अस्पताल का जनरेटर भी ख़राब होकर बंद पड़ा है। बिजली ना होने की वजह से तमाम वार्ड्स के AC और पंखे बंद हो चुके हैं और मरीज़ और लवाहिकीन पसीने में शराबूर नज़र आते हैं। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों का दम घुटने लगा है और बेड्स वार्ड्स समेत
कई दीगर वार्ड्स के एडमिट मरीजों की जान पर बनी हुई है। कई मरीज और लवाहिकीन साए की तलाश में इधर उधर धक्के खाने लगे हैं, जबकि चेक करवाने के लिए आने वाले दर्जनों मरीजों और उनके लवाहिकीन बिजली ना होने की वजह से बाहर दर्जनों दरख्तों के साए में ज़मीन पर लेटने पर मजबूर हैं। मरीजों और लवाहिकीन ने आला हुकाम से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। मुश्किल के क्यों मार रही हो? कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का। से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, पीटीआई हुकूमत बनते ही बिहाड़ी डीएचक्यू अस्पताल में लगे खादमे आला के इक़दाम पर लगी शहबाज शरीफ की फ़ोटो पर स्टिकर लगाकर तस्वीर ख़त्म कर दी। मगर आज जब शहबाज शरीफ खादमे पाकिस्तान बन चुके तो 36 दिन गुजरने के बाद भी ज़िले इंतज़ामिया और हस्पताल इंतज़ामिया ने स्टिकर ना उतारा, जिस पर लीगी कारकुन ने खुद स्टिकर उतार कर इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी की। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिहाड़ी डीएचक्यू अस्पताल को ISO 2001 सर्टिफाइड और स्टेट ऑफ द आर्ट का दर्जा दिया गया था कि जहां मल्टीनेशनल कंपनियों की अद्वियात मरीजों को फ्री मिलती थी। सफाई का आला इंतज़ाम, जदीद तरीन लैब सहूलियात मुयसर करने जैसे इक़दाम पर खादमे आला की तस्वीर लगाई थी। मगर बुज़दार हुकूमत ने आते ही तस्वीर पर फ्लैक्स लगाकर छुपा दिया। अब जब शहबाज शरीफ को खादमे पाकिस्तान बनने 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है तो फिर भी तस्वीर वैसी ही रही, जिस पर लीगी कारकुनों ने ज़िले इंतज़ामिया की नाहली और महकमा सेहत के अफसरान की अदम दिलचस्पी के खिलाफ एहतजाज किया। ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख जफर शहजाद ने कहा कि जिस शख्स ने इस अस्पताल को बेहतरीन बनाकर ISO सर्टिफाइड करवाया, इन खिदमात पर अस्पताल में शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई, जिसे बुज़दार हुकूमत ने अवाम की नज़रों से ओझल कर दिया। अब जब शहबाज शरीफ को खादमे पाकिस्तान बने 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत ने इनकी तस्वीर को छुपाकर हमारे जज्बात को मजरू किया, जिसे आज हम खुद इस पर लगी फ्लैक्स को उतार कर अपने कायद की तस्वीर को वाज़ा करेंगे, ताकि अवाम को पता चल सके कि इस अस्पताल की खिदमत करने वाले असल लोग कौन हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह, क्या बात है। बोनस की। ये कैसी रियासत मदीना है, मेरी समझ से ये बालातर है। और हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आप कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, आप लेट गए। आप मिनटों पे उतर आए। आपने जो बातें हमें सिखाई थी, हम आज भी उस नजरिए पे खड़े हैं। आप अपने नजरिए से हट गए। आप उन 134 लोगों समेत उस नजरिए से हट गए और आप हमें गद्दार कहेंगे, आप हमें सर्टिफिकेट बांधेंगे। ऐसा नहीं हो सकता स्पीकर साहब। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान का हमेशा वो हवाला देते हैं कि स्टेक्स की बात करते हैं। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेक्स, सियासतदानों की बात करते हैं, तो इन सब के बच्चे इधर ही हैं, उनकी सियासत भी इधर है, तो स्टेक्स तो पाकिस्तान के साथ हुए। तो अगर जिसकी भी गलती होगी एक अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए मस्बत तनकीद की इजाज़त हर किसी को है। ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप खड़े होकर बातें करें। आपके अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अवाम आपको क्या कह के थक गई है कि आप सबूत दिखाएं, और आप कहते हैं कि इन 20 लोगों की सियासत ख़त्म हो जाएगी और तारीख़ आपको हमेशा याद रखेगी। तारीख़ हमें याद रखेगी, ज़रूर रखेगी, लेकिन बड़े सुनहरी हरूफ में रखेगी, क्योंकि हम अपने नज़रिए पे कायम रहे हैं और ये नज़रिए से हट गए।
खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदार कशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएँ बहनें बीवियां बेटियां नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रहे नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब, बच्चे तो इनके बाहर हैं, इन्हां दा ना रोंदा इत्थे ते ना रोंदी। और बाकी लोगों ने हम अपोजिशन में हैं, मैं ये भी वाजे कर दूं, हम अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं है। कोऑपरेटिव जरूर होगी जिसका आपको हमेशा पीटीआई से गिला रहता है, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो गिले हमसे करते थे आप वो गलतियां ना दोहराएं और हमें साथ लेके चले। हम आपके साथ मुल्की मफादात के लिए चलेंगे, और आप अगर मुल्की मफादात के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपकी नुक्ताचीनी भी करेंगे मस्बत अंदाज में, और हम हर तामीरी काम में आपका साथ देंगे। ये ज़हन से अवाम भी निकाल दे और ये ऐवान भी निकाल दे कि ये कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है जनाब स्पीकर। और जनाब स्पीकर, 2 मिनट में आपसे और लूंगी, बड़े अरसे बाद मौका मिला है बोलने का, कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो भी बगैर सबूत के। और ये जो लोग कहते हैं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाहिर है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर लिया, ये पहले तो इनहराफ का मतलब भी नहीं पता, तशरीह तो कर ले उसकी। वो जो बेतुका एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, पता तो कर ले। पीटीआई हमने कहाँ छोड़ी? आप इस्तीफे दे के छोड़ के चले गए वहां, अपोजिशन में तो हम बैठे हैं, मैदान आप छोड़ के भाग गए। आप अपनी एक बात पे कायम नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब, लेकिन जिस तरह आपने बेहुरमती की है आइन की, कानून की और खवातीन की, और आप अब भी मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं ऐसी चीजें करने पे, ये कौन सी रियासत मदीना है जो कहते हैं बच्चों की शादियां और रिश्ते और पता नहीं क्या क्या। मैं क्या तफसीलात में जाऊं। राय साहब के बेटे की शादी है, देर साहब के बेटे की शादी हुई है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी पाकिस्तानी अवाम को बिलखुसूस, मुझे पता है बहुत मसाइल हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने आपको बाशऊर बनाया है, तो आप अंधी तकलीद ना करें, अपना शऊर इस्तेमाल करें, अपना ज़मीर इस्तेमाल करें, और न्यूट्रल ना बने जैसे वो कहते हैं, और उनको बताएं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं जैसे वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर जानवरों की मिसालें भी माशाल्लाह क्या देते हैं, शेरों को और जालों को तंज करते हैं, तो हमें भी तो टाइगर कहते थे, वो भी तो जानवर ही होता है, वो भूल गए। बहरहाल स्पीकर साहब, हम यहाँ पे किसी ज़ाती एजेंडे से तो हैं नहीं। हमारे ज़ाती मफादात होते तो हमारे पास कई रास्ते थे जो हम इख्तियार कर सकते थे, हम अपने आप को सेफ कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक अपनी ज़मीर के साथ और पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और अपनी अवाम के मफाद के लिए डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई आइन नहीं तोड़ा, किसी पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ नहीं किया, तो किस मुंह से ये कहते हैं कि हम लोग के बारे में इस तरह की बातें कि हम लोगों ने ये कर दिया और वो कर दिया। बोला तो इनसे खुद भी नहीं जाता सही तरीके से, तो कभी ये तमस्कुर उड़ाना, ये चीज़ें ये सिखा रहे हैं ये नई नस्ल को। आज हमें इन्होंने 12 पत्थर ग्राउंड सियालकोट से गिरफ्तार किया है। इस प्रिजनर वैन में हमें इन्होंने डाला है और ये समझ लिया है कि कप्तान के लिए जो हमारे दिल में मोहब्बत है, जुनून है, जज्बा है, इसको इस प्रिजनर वैन या जेल में डालकर ये कैद कर लेंगे। खानपुर का सुन लो, जेल में डालो, बाहर निकलेंगे, फिर हकीकी आजादी की तहरीक चलाएंगे, फिर जलसा करेंगे। ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह जुनून अब रुकने वाला नहीं है। डालो जेलों में, हमें परो जेल में, परो प्रिजनर वैन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे,
लेकिन अपने लीडर इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो कान खोल के, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल के जेल में हम फिर जलसा करेंगे सियालकोट में। फिर हमारा लीडर इमरान खान आएगा सियालकोट में और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन अमेरिका के पपेट्स को इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और कारकुनों को जो है वो इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वजीर आजम, चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराओ इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार है मामलात अपने हाथ में लेने को। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, वजीर मुमलकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू का गुज़िश्ता रोज़ विहाड़ी का दौरा। MPA विहाड़ी मियाँ साकिब खुर्शीद के घर तशरीफ़ लाए और कारकुनों से खिताब करते हुए उनका कहना था इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुसलसल ज़बान दराजी, न्यूट्रल किरदार पर तनकीद में एटम बम का जिक्र इसका मुँह बोलता सबूत है। गंदी सियासत के बानी ने नेगेटिव रवैया न बदला तो कानून हरकत में आएगा। अभी तो हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं, एडवांस चीखें चोर चाहे शोर वाला मामला है। तबाहल मौशियत और मुल्क को दरपेश कई चैलेंज के बावजूद अवाम की मुश्किलात का एहसास करते हुए हुकूमत बनाने का फैसला काबिल तारीफ है। वो MPA मियाँ मोहम्मद साकिब खुर्शीद के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि हमारी मरकजी क़यादत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों ने PTI हुकूमत की तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ और सख्तियाँ सब्र से बर्दाश्त की और सियासी जद्दोजहद जारी रखी। अपोजिशन ने मुतहद होकर हुकूमत को जमहूरी अमल से घर भेजा तो यकीनन बड़ा सियासी कारनामा है। इमरान खान से बड़ा मोहसन कश कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने बावसाइल दोस्तों और मुक़्तदर क़ुव्वतों के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचा तो दोनों के ही खिलाफ हो गया और अब मुल्क को कमज़ोर और दुनिया में तन्हाई का शिकार करने के झूठे बयानिए से अमरीका और मुल्की इदारों के खिलाफ अवाम में नफरत के जज्बात उभार आए। हालांकि उनकी औलादें वहाँ डॉलर छाप रही हैं। इमरान खान उसके साथियों ने लॉन्ग मार्च को खूनी बनाने की कोशिश की तो अब उन्हें आईनी हाथों से निपटे जाएगा, निशाने अबरत बना दिया जाएगा। हुकूमत गरीब आवाम के मसाइल से बाखूबी आगाह है, इसलिए
मजीद महंगाई नहीं होने दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज तमाम स्टॉक मार्केट में ले आए वरना उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शबाब बहुत जल्द विहाड़ी का दौरा करेंगे। इस मौके पर मियाँ साकिब खुर्शीद MP विहाड़ी, MP सरदार खालिद महमूद डोगर, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ आसफ खुर्शीद, शाहद नियाज भुट्टो, रहनुमा लायर्स विंग मियाँ नेरब खुर्शीद, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी विहाड़ी मुस्लिम लीग नून शेख जफर शहजाद, सदर PB 234 चौधरी सईद अख्तर, सीनियर रहनुमाओं, अहदेदारों और कारकुनों ने उनका विहाड़ी पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शामून नज़ीर, विहाड़ी। सर्दियों में नज़ला और जुकाम बनते हैं कई बीमारियों का सबब। डेटॉल सोप के रोजाना इस्तेमाल से सर्दियों में बच्चों को बीमारी से शील्ड करना है आसान। इसका जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत।